कि देश का माहौल इतना बिगड़ता जा रहा है। नहीं, अब हाँ, देश के माहौल पे मैं आता हूँ। मैंने आपको आपकी सारी बातें कही, हालांकि बातें पुरानी हो चुकी हैं, एक बार आपने फिर कही, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा देश का माहौल। तो मुझे ये बताइए कि प्रवीण नेट्टारू ने अगर एक फेसबुक पोस्ट कर दिया जिसमें उसने कोई आपत्तिजनक बात नहीं की, जिसमें उसने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की, उसने केवल कन्हैया लाल के कत्ल करने वालों को आईना दिखाया और उसने कहा कि ये लोग अब देश के प्रधानमंत्री को भी धमकी दे रहे हैं, उसने केवल ये बात लिखी, अगर उसकी वजह से उसका गला काट के उसको मार दिया जाता है, तो मुझे बताइए देश का माहौल जिम्मेदार है या एक सोच जिम्मेदार है या एक जिहादी तत्व जिम्मेदार है, एक जहर जो किसी के दिमाग में भर दिया गया वो जिम्मेदार। याकूब मेमन को फांसी देता है सर्वोच्च न्यायालय और उसके बाद ओवैसी जी का वक्तव्य है, कहते हैं उसको फांसी इसलिए हुई है क्योंकि वो एक मुसलमान है। नोट किया जाए कि देश का माहौल इतना बिगड़ता जा रहा है। नहीं, अब हाँ, देश के माहौल पे मैं आता हूँ। मैंने आपको आपकी सारी बातें कही, हालांकि बातें पुरानी हो चुकी हैं, एक बार आपने फिर कही, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा देश का माहौल। तो मुझे ये बताइए कि प्रवीण नेट्टारू ने अगर एक फेसबुक पोस्ट कर दिया जिसमें उसने कोई आपत्तिजनक बात नहीं की, जिसमें उसने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की, उसने केवल कन्हैया लाल के कत्ल करने वालों को आईना दिखाया और उसने कहा कि ये लोग अब देश के प्रधानमंत्री को भी धमकी दे रहे हैं, उसने केवल ये बात लिखी, अगर उसकी वजह से उसका गला काट के उसको मार दिया जाता है, तो मुझे बताइए देश का माहौल जिम्मेदार है या एक सोच जिम्मेदार है या एक जिहादी तत्व जिम्मेदार है, एक जहर जो किसी के दिमाग में भर दिया गया वो जिम्मेदार है। सही पकड़ा है। बिल्कुल गलत है सौरभ भाई, जिस किसी ने भी उनका कत्ल किया है, अब पुलिस तहकीकात कर रही है क्या पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से किया या फेसबुक के कुछ डाला उन्होंने उसकी वजह से किया है, तो जो भी किया है कोर्ट कानून है उनको सजा देगा। मगर पहले भी देखा ये गया है ना सौरभ भाई, बात जूनी नहीं है। उदयपुर की घटना हुई, जो आरोपी पकड़ाए थे उनके तार तो डायरेक्ट भाजपा के साथ जुड़ गए थे। बाद में एक आतंकवादी पकड़ाया, उसके तार भी डायरेक्ट भाजपा के साथ जुड़ते हुए नजर आए थे। उनको तो भाजपा अमित शाह के साथ में फोटो थे सबके, तो भाजपा के तार कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जुड़े हुए दिख रहे, इसकी भी तो तहकीकात होनी चाहिए। जवाब देखिए गौरव भाटिया जी, आपको दे देनी चाहिए। तो एक तकरीर ऐसी याद आ रही है कि ओवैसी साहब के मंच पर खड़े होकर एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया था, लेकिन उसके बाद ओवैसी साहब ने कहा था इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये हमारे मंच पर ऐसी आ गई थी। ऐसी इनके नेता कह रहे हैं जाने हमारे साथ क्यों फोटो खिंचा रहा था। सत्यमेव जयते, कि कोई किसी की फेसबुक पोस्ट पर, कोई किसी के ट्विटर पर लिखे किसी बयान पर उसकी हत्या कर सकता है, तो फिर इसको जड़ से कैसे निकालेंगे आप गौरव जी? सौरभ जी, मोदी जी की सरकार है, अराजक तत्वों को जड़ से नहीं निकालेंगे, ऐसा दफनाएंगे कि कभी उनकी रूह भी बाहर ना आ पाए। Yes, that's a great idea. बड़े ध्यान से सुना। पहली बात ये कही गई कि मैं AIMIM का प्रवक्ता हूँ, मैं SDPI का नहीं हूँ और कानून का राज होना चाहिए। सौरभ जी, अब आप मुझे ये बताइए, ये एक मैं पोस्टर दिखाता हूँ आपको। AIMIM का जो ये कानपुर यूनिट है उसने लगाया है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये AIMIM का कानपुर यूनिट है। अब आप बताइए, एक रजिस्टर्ड पार्टी, ये अलग बात है इनके नाम में मुस्लिमीन आता है, लेकिन इस पोस्टर में ये क्या बता रहे हैं? ये कानून बता रहे हैं क्या? अभी तो बड़ी बड़ी बातें समझा रहे थे कि कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, क्या है ये? दूसरी बात, आप मुझे चुनौती देके कहता हूं वारिस पठान को कि असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट कि पत्थरबाजों के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा हो कि कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि आप देखिए, आप कह रहे हैं ना जहरीली सोच, याकूब मेमन को फांसी देता है सर्वोच्च न्यायालय और उसके बाद ओवैसी जी का वक्तव्य है, कहते हैं उसको फांसी इसलिए हुई है क्योंकि वो एक मुसलमान है। नोट किया जाए। अरे क्या बात करता है? आतंकी भी मुसलमान है तो बचाएंगे ओवैसी जी, ये सामने आपके। क्या? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि करोड़ों मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो ठीक है, कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो, लेकिन मुझे ये बताइए, ये वारिस पठानी बैठे हैं ना, इन्होंने ये लिखा है कि ये शिवलिंग नहीं फुव्वारा है। जब मामला लंबे सर्वोच्च न्यायालय में है और पहले भी न्यायालय में था, तो ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? आप बताइए, कितने करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं? सही बात है।
हम लोग सहिष्णु हैं और सहिष्णु होकर न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं, फैसला आएगा। और ये वारिस पठान, देखिए मैंने उंगली हटा ली, ये चेहरा वारिस पठान का है, ये कह रहे हैं फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। तो इनकी भावनाएं तो भावनाएं हैं, हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो चाहे ये लोग लिखे, इसी सोच को बदलना है, यही जहरीली सोच है। ये भी सही बात है। देखिए जब वैसी वारदातें होती हैं, जो उदयपुर में हुआ, जो अमरावती में हुआ, और अब जो लग रहा है वैसा ही दक्षिण कन्नड़ा में भी हुआ है, कर्नाटक में प्रवीण के साथ। तो विश्व हिंदू परिषद ने आज एक चिट्ठी जारी की। चिट्ठी जारी करने वाले शख्स बैठे हमारे बीच में, विनोद बंसल जी। और इस चिट्ठी में वो क्या कहते हैं? बीएचपी ने कहा है कि जिहादी हिंसा के विरोध में किसी उग्र प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी अगर हो गई तो हिंदू समाज की जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर जिहादी हिंसा ऐसे ही चलती रही तो हिंदू समाज में आक्रोश बढ़ेगा और उग्र प्रतिक्रिया भी होगी। और मुसलमानों को ये तय करना पड़ेगा कि उनके नेता मदनी और ओवैसी हैं या फिर डॉक्टर कलाम और अशफाक उल्ला। ये बात उन्होंने लिखी है और साफ साफ वो इस चिट्ठी में जो है वो उनका साफ ये कहना है कि जिहादी हिंसा के विरुद्ध किसी उग्र प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी हिंदू समाज की नहीं होगी। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूं विनोद बंसल जी से, क्या आप आगाह कर रहे हैं किसी को, आप चेतावनी दे रहे हैं कि कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है? सौरभ जी, बात ये देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो है ये सरतंस जुदा वाली जो गैंग है हिंदू समाज की हत्या और नृशंस पापाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और ये न सिर्फ ये गैंग, लेकिन गैंग के जो कर्णधार हैं और उनको जो पैरोकार हैं, उनको खाद पानी बीज देने का जो काम कर रहे हैं या जिनको कवर फायर देने का काम जो वो कांग्रेस की कोख से जन्मी ये जो सारी पार्टियां हैं वो कर रही हैं, जो सेकुलर ब्रिगेड कर रही है। लगातार कभी कन्हैया लाल की बात आती है, कभी उमेश की बात आती है, कभी प्रवीण की बात आती है और अनगिनत घटनाएं हैं जी। आप देखिए कल जो विष्णु परिषद कार्यालय पर हमला करने का प्रयास करने की कोशिश करी, आप देखिए कि इस तरह की चीजें जो है ना लगातार धमकियां हिंदू समाज को मिल रही हैं। इसीलिए हमने बजरंग दल की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था संपूर्ण देश के लोगों के लिए, जिससे कि हिंदू समाज कहीं डर के न रहे और इन जिहादियों का मुकाबला करने के लिए हम सतत रूप से सक्रिय रहें। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो AIM के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कभी आप हम तो ये अपील करते हैं, हमने उसका खंडन किया, हमने उसका मंडन किया। अरे मुझे बताइए भाई, खंडन से नहीं काम चलने वाला। ये जितने भी अतिवादी हैं, जितने भी चाकू छुरी और इससे बम से हमला करने वाले हैं, वो एक ही मजहब के क्यों है भाई? आखिरकार वो कौन सी मजहबी शिक्षा आप देते हो? कहाँ से आते हैं ये? कौन सी किताब से ये सीख रहे हैं? कहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है? कौन उनको बढ़ावा दे रहा है? आखिरकार इसको भी समझना पड़ेगा। जमीयत उलेमा हिंद जैसा संगठन जो कहता तो अपने आप को NGO है और करता क्या है, बलीउल्लाह को जो सजा हो गई उसको भी लीगल एड देंगे जी। और वैसे दिखाने को क्या है, कावड़ियों को पानी पिलाएंगे। ये जो दोहरा चरित्र है ना जी, ये जो इस्लाम का और इस्लाम के मानने वालों का जो कट्टरपंथियों का जो एक चाल चरित्र चेहरा है, वो अब एक्सपोज हो रहा है। आप मुझे बताइए कि हिंदू समाज पर इस तरह से अनवरत हमले होते रहे और लोकल सरकारें, शासन प्रशासन उनको मुख दर्शक होकर देखता रहा, हिंदू मरते रहे, तो आखिरकार हिंदू समाज जाएगा कहाँ? अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर होगा। हाँ, हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थितियां परिस्थिति निर्माण हो। ये इस्लाम को भी तय करना पड़ेगा, इस्लामिक स्कॉलर्स को भी तय करना पड़ेगा और उनके पैरोकारी करने वाली सारी संस्थाओं को और राजनीतिक दलों को भी तय करना पड़ेगा कि आखिरकार वो चाहते क्या है। आप जो चाहेंगे जवाब वैसा ही मिलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।